ओके, हमने कुछ कर्टेन वॉल का एक ओवरव्यू देखा था, बेसिकली कुछ बेसिक्स चीज़ें। अभी इन डेप्थ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। न्यू में चलते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली पहले कर्टेन वॉल को ही डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्ट पे बाद में जाएंगे। डन हो गया। अब हम लोगों को एक कर्टेन वॉल बनानी है और देखते हैं हम उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हमारे पास होते हैं। मैंने यूनिट को फीट इंच में कन्वर्ट कर दिया, इंपीरियल ले लिया है फ़िलहाल। वॉल लेते हैं, वॉल को लेकर के हम यहाँ आते हैं, हमारे पास वही 3 ऑप्शन होते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा पीछे से ही रिकॉल कर देता हूँ पूरा। कर्टेन वॉल जैसे हमने डिस्कस किया था, हाइट डिफाइन कर देते हैं लेवल 1 से लेवल 2 तक। जब हम एक कर्टेन वॉल बनाते हैं तो वो बेसिकली होता है अराउंड एक सिंगल ग्लास पीस पूरा। अगर हम सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ एक्सटीरियर ग्लेजिंग, वो मल्टीपल ग्लासेस को मिला कर के बनाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, दैट इज़ स्टोर फ्रंट, वहाँ पर हमें मोलियंस भी लगे हुए आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम तीनों को 3D में देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसको यहाँ से स्पाइन, यहाँ से कंसिस्टेंट कर देते हैं। देखो ये एक पीस नज़र आ रहा है सिंगल, ये मल्टीपल ग्लासेस पीस है। यहाँ मल्टीपल सेक्शन और वर्टिकली भी कट हुआ है, हाइट भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और मोलियंस भी लगे हुए हैं। मोलियंस मैंने बताया था, मोलियंस कहाँ लगते हैं, जहाँ पर ग्रिड्स हों। ग्रिड्स बाय डिफ़ॉल्ट बाउंड्रीज़ पर तो होते ही हैं, इन बिटवीन भी ग्रिड लगाए जा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें, या जहाँ हैं ऑलरेडी उनकी लेंथ को आपस में एडजस्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टीज़ में जाकर। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट टाइप में जाता हूँ। यहाँ नीचे देखो आप स्पेसिंग दे रखी है वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड की। हॉरिजॉन्टल ग्रिड से आप हाइट की सेटिंग करते हैं, वर्टिकल ग्रिड से आप लेंथ की सेटिंग करते हैं, क्योंकि वर्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल होगा। तो थोड़ा सा रिवर्स कंसेप्ट होगा। अगर मैंने वर्टिकल ग्रिड के बीच का डिस्टेंस किया 5 फीट पर फिक्स, टोटल लेंथ मैंने लिया 20 फीट, तो 5 फीट के 4 आ जाएंगे। टोटल हाइट मैं ले रहा हूँ 10 फीट, तो ये हाइट 10 फीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 5-5 फीट के 4 पीस बन गए। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में जाकर इसकी हाइट में बोला यार एक 7 फीट की मैक्सिमम हाइट रखो, तो वो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 7 फीट। फिर जो रिमेनिंग बचा टोटल, यहाँ पर ऑलरेडी ग्रिड्स के ऊपर मोलियन भी लगे हैं। अगेन आप सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, यहाँ से अब आप सेटिंग कर सकते हैं 5 फीट, 8 फीट, मुझे पूरा 10 फीट चाहिए, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये पूरा 10 फीट होगा। ठीक है, बात करते हैं, मान लीजिए मुझे कस्टमाइज़ करना है कुछ, एक 5 फीट है, फिर एक 4 फीट है, फिर 5 फीट है, फिर 4 फीट है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है मेरे पास, तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। आप देखो ऊपर आर्किटेक्चर टैब में आपके पास कर्टेन ग्रिड का ऑप्शन होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको टूल डायरेक्ट ही यूज़ करना है। मैंने कर्टेन ग्रिड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, डिस्टेंस दिखा रहा है नीचे, मुझे मान लीजिए यहाँ पर गैपिंग चाहिए 6 फीट का, यहाँ पर गैपिंग चाहिए मुझे एग्जैक्टली 4 फीट, फिर मुझे चाहिए एक 6 फीट या 5-5 फीट के 2, जैसे भी आप चाहें। अगर कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, पूरी हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर रहा है, मुझे पूरा डिवाइड नहीं करना, कोई एक सेक्शन चाहिए बस। मैंने बोला ठीक है 1 सेगमेंट, ऑल सेगमेंट की जगह 1 सेगमेंट। 1 कौन सा, ये वाला सेगमेंट डिवाइड करना है, कितना रखना है, 7 फीट पर रखना है। ये दिख रहा है, ये ट्रेस नहीं कर पा रहा, क्लिक कर दिया आपने, अब ये 7 फीट पर एग्जैक्ट हो गया। आपने बोला सर इतना तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ बीच में ये ग्लास ही नहीं चाहिए, मुझे एक ओपन पैसेज चाहिए बीच में। मैंने बोला ठीक है, कर्सर यहाँ लेकर आओ, कर्सर आप यहाँ लेकर आ रहे हो तो ये ग्लास सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करिए, जब आप कर्सर यहाँ लाते हैं, कर्सर को यहीं छोड़ दीजिए, क्लिक नहीं किया कहीं पर भी, बस कर्सर यहाँ ला करके छोड़ दिया जो सेलेक्ट करना है। यहाँ आकर अब टैब की यूज़ करनी होगी आपको। मैंने टैब की दबाया, अब देखो वो ग्लास हाईलाइट कर रहा है, ये वाला, इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया।
सेलेक्ट करते ही आप प्रॉपर्टीज टैब में केवल इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इस एक ऑब्जेक्ट पैनल की। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने बोला यार यहाँ से एम्प्टी रखना है, खाली, वो एम्प्टी हो गई, ओपन पैसेज में। अच्छा, कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड था ना ग्रिड्स। अगर मैं यहाँ आता हूँ, फिर से कर्सर छोड़ा, टैब की दबाया, हाईलाइट हुआ, क्लिक किया, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे एम्प्टी चाहिए या मुझे ग्लेज्ड नहीं, यानी कि ग्लास नहीं, सॉलिड चाहिए। मैंने यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट कर लिया। जैसे बोर्ड, ग्लास भी लग सकता है, बोर्ड भी लग सकता है कर्टेन वॉल के अंदर, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये ग्लेज्ड सॉलिड आ रहा है हमारे पास, इस सॉलिड को एडिट टाइप में जाएं, यहाँ ऑफसेट की वैल्यू है 1/2 इंच, टोटल थिकनेस है 2.5 इंच। मुझे थिकनेस अगर चेंज करनी है, मैं डुप्लीकेट करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ से बोलूँगा कि भैया 1.5 इंच का थिकनेस चाहिए या केवल 0.5 इंच का बोर्ड चाहिए। आप उसे ओके करेंगे, वो 0.5 का होगा। आपने उसे सेलेक्ट, टैब की यहाँ लाए कर्सर, टैब की दबाया, सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, मटेरियल डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आपने यहाँ क्लिक किया, आपने बोला जो बोर्ड आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ ऑफ जिप्सम बोर्ड, आप मटेरियल दे दीजिए, दिखेगा कहाँ, रियलिस्टिक, क्योंकि मटेरियल है। मटेरियल कहाँ दिखाई देता है, रियलिस्टिक व्यू। क्लियर। उसके बाद ये हमारे पास एक्सटीरियर ग्लेजिंग है। अभी ये एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग है। एक्सटीरियर ग्लेजिंग में मैं कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, अब टैब की दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो ग्लास हाईलाइट हो रहा है, सेलेक्ट कर लिया। जो एक्सटीरियर ग्लेजिंग है उसको अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ इनेबल नहीं हो रही। रीज़न क्या है, वो पिंड है, पहले उसे अनपिन करना पड़ेगा तब ये इनेबल हो जाएंगे प्रॉपर्टीज। अब आप यहाँ से उसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखो सॉलिड सॉलिड टू मतलब थिकनेस जो हमने अभी एडिट किया था, आपने सेलेक्ट कर लिया, वो एडिट हो गया। अगर आपको कस्टमाइजेशन इस मोलियन के अंदर करनी है, जैसे आप देख सकते हैं मोलियन कंटिन्यूअस नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला। मैं कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, मुझे मोलियन सेलेक्ट करना है, फिर से वही टैब की दबाया, ये सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल दबाया, इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, ऊपर ऑप्शन आया मेक कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यू हो गया। मुझे यहाँ बीच में इसको कस्टमाइज़ करना है। पहले मैंने यहाँ एक ग्रिड अप्लाई किया, एक सेगमेंट पे केवल, वहाँ मोलियन ऑटोमेटिकली लग गया। अब मुझे नीचे मोलियन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे यहाँ डोर लगाना है तो मैं ये चाहूँगा ना, डोर के नीचे तो मोलियन नहीं आएगा। मैंने सेलेक्ट किया मोलियन को, अनपिन किया उसको, क्योंकि पिन आता है, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया। अगर मुझे यहाँ डोर लगाना है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहाँ जाऊँ, डोर को सेलेक्ट करूँ और यहाँ आके डोर लगा दूँ, ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कर्टेन वॉल के डोर्स को अपने प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में इंक्लूड ऐड करना पड़ेगा। डोर्स में कर्टेन वॉल्स के ऑप्शंस होते हैं अलग, उनको पहले लाइब्रेरी में ऐड करना ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई टेम्पलेट आप ओपन करते हैं तो 100% पूरा डाटा तो लोड अगर कर दिया जाए तो पता लगा सॉफ्टवेयर को उस टेम्पलेट को ओपन करने में ही आधा घंटा लग जाएगा, इतना सारा डाटा होता है। तो इसलिए वो एक लिमिटेड डाटा को वहाँ अपलोड करता है। मैंने क्या किया, ऊपर मेरे पास एक इंसर्ट का टैब होता है, इंसर्ट टैब में एक लोड फैमिली का ऑप्शन होता है। मैं लोड फैमिली पर क्लिक करूँगा, लोड फैमिली से अपने इंपीरियल में ही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। डोर्स में चलते हैं, डोर्स में आप देख सकते हैं कर्टेन वॉल, ये भी कर्टेन वॉल, ये भी कर्टेन वॉल, ये 3 डोर मेरे पास कर्टेन वॉल के लिए अवेलेबल है। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, मेरे तीनों डोर्स लोड हो जाएंगे, कुछ टाइम ले सकता है। लोड हो गए,
अब आप वापस जाइए, फिर से वही उसको जाइए, सेलेक्ट करना है, टैब की दबाया, ये सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी पिन्ड है, इसको अनपिन करिए। अनपिन करने के बाद जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अब वहाँ पर आप ध्यान दें आपके डोर्स भी ऐड हो गए हैं यहीं पर। जिस तरह एम्प्टी कर रहे थे, सॉलिड सेलेक्ट कर रहे थे, उसी तरह यहाँ से सिंगल ग्लास डोर सेलेक्ट कर लीजिए, डोर लग गया। आप टॉप व्यू से आप देखेंगे तो आपको वहाँ डोर दिखाई देगा। कर्टेन वॉल में डोर लगाने का केवल यही एक तरीका है। पहले फैमिली से उसे लोड करना है, उसके बाद एक किसी पैनल को आप रिप्लेस कर दें डोर की तरह, एम्प्टी की तरह, या एक सॉलिड में। इसी तरीके से आप उसको केवल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर मुझे कहीं मोलियन लगाना है तो वहाँ पहले ग्रिड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सब जगह ग्रिड्स हैं, यहाँ पर ग्रिड्स हैं, अब मुझे मोलियन लगाना है तो आप डायरेक्टली आर्किटेक्चर टैब में ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर मोलियंस का ऑप्शन है। मैंने मोलियन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ग्रिड लाइन, ऑल ग्रिड लाइन्स, मैंने ऑल ग्रिड लाइन्स की करूँगा तो ये सारी ग्रिड लाइन्स पर एक साथ लगा देगा। मैंने बोला नहीं, मुझे अलग अलग चाहिए केवल, तो मैंने यहाँ से ग्रिड लाइन सेलेक्ट किया, 2.5x5 का मुझे लगाना है आउटर पेरीफेरी पर केवल। ये पूरी को सेलेक्ट कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये वाला एक टैब की दबाया, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ नहीं चाहिए। फिर से चलते हैं मोलियन, इस बार ये वाला साइज़ नहीं, साइज़ मुझे चेंज करना है। मैंने सेलेक्ट किया 1.5x2.5। यहाँ बीच में मुझे ये यूज़ करना था, ये लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, लेकिन ऊपर कंटिन्यूटी नहीं बनी, नीचे भी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। मैंने कंट्रोल के एक को सेलेक्ट करना है, टैब की दबा के पहले सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल प्रेस करो। आप उसे सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा है, टैब की दबा दीजिए, फिर कर्सर ले जाइए, फिर कर्सर ले जाइए, मेक कंटिन्यूअस, या इसे सेलेक्ट करिए, आप इसे ब्रेक बता दीजिए तो दूसरा कंटिन्यूअस हो जाएगा अपने आप। इन तरीक़ों से आप कंटिन्यूसी को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपके पास ऑप्शंस हैं उसको कंटिन्यूअस मेंटेन करने के लिए। इधर भी लगाना, ये लगाया तो है। अच्छा, ये देखो, इस तरीके की ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कभी कभी, तो आप उसे रियलिस्टिक में बना देखें, वो अपडेट नहीं कर पाता टाइम टू टाइम। तो आपको नज़र आ रहे हैं मोलियंस लग गए। कुछ मोलियंस ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं लग सकते। जैसे मोलियन पे जाइए, यहाँ ऑप्शन में जाइए, अब ये कॉर्नर मोलियन है तो ये कॉर्नर पे तो लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते कहीं पर, क्योंकि कॉर्नर ही लिखा है तो कॉर्नर के ही लिए वो बनाए गए हैं। आपने सेलेक्ट किया वी कॉर्नर मोलियन, नहीं लगेगा। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इन्हें हटा देते हैं, मोलियन पर जाते हैं, वी कॉर्नर आपने सेलेक्ट किया, इसे वी बोला उसने, इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओरिएंटेशन की हम बात करना चाहते हैं, इस कंपोनेंट की ओरिएंटेशन की हम बात करना चाहते हैं। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, ऊपर आपके पास रोटेट कमांड होती है, या इसे सेलेक्ट करके अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा जैसे बाकी चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, यहाँ उसका थिकनेस की वैल्यू आ रही है सेम, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप उसे रोटेट कर पाएँ। तो हमारे पास, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करूँगा 90 डिग्री पर, तो भी ये रोटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मोलियन है, ये नॉर्मल चीज़ों की तरह रोटेट नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मुझे इसकी फैमिली को ही एडिट करना पड़ेगा, और फैमिली एडिटर अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को अभी हम कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली से का कंसेप्ट कुछ अलग लेवल का होता है, उस पर जब बात करेंगे कभी। तो बेसिकली अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉर्नर मोलियंस केवल कॉर्नर पर अप्लाई होते हैं, जिन पे कोई कॉर्नर वर्ड नहीं लिखा है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इन बिटवीन या कॉर्नर, और अपने
पार्टीशन वॉल, कर्टेन वॉल की हेल्प से कोई भी एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब आप जाएंगे आज इस पोर्शन में जाइएगा, वापस अंदर, अंदर से बाहर तक देखिए सारा कर्टेन वॉल के पार्टीशन। इस टाइप का कोई भी आपको वर्क करना है तो आप कर्टेन वॉल की हेल्प से वो मॉडलिंग वर्क कर सकते हैं। या हमारे पास जो हमारा वर्क हमारा है बेसिकली, जैसे ये देखो इन बिटवीन यहाँ एक कर्टेन वॉल्स लगनी है, फिक्स ग्लासेस लगे हुए हैं, बीच में एक डोर भी लगा हुआ है। तो ये एग्जांपल हमारे पास है कर्टेन वॉल्स के मिक्स यूज़ करने के लिए, और कहीं यहाँ नहीं है। बाकी आपके पास ये लाइव एग्जांपल है सेंटर का कर्टेन वॉल को लेकर जो आप कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ समझाए थे आपको कि फिक्स्ड ग्लास विंडोज़ लगाने के लिए भी आप कर्टेन वॉल को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आपको वो हो गया होगा। तो ये इतना टास्क होता है हमारे पास रिलेटेड टू कर्टेन वॉल, जिसमें मुलियंस कर्टेन ग्रिड का हमने यूज़ किया है। अभी कर्टेन सिस्टम यूज़ नहीं हुआ है वहाँ पर। कर्टेन सिस्टम यूज़ तब होगा जब हम वॉल में वॉल बाई फेस, फ्लोर का बाई फेस, रूफ का बाई फेस, ये बाई फेस वाले ऑप्शन जब हम यूज़ करेंगे उस वक्त कर्टेन सिस्टम भी बेसिकली फेस पर ही अप्लाई होता है। तो जब हम मासिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये टाइटल है मासिंग एंड साइट, तो उस वक्त ये ऑप्शंस हम सारे यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप मासिंग में जाएं, यहाँ आप देखो कर्टेन सिस्टम, रूफ बाई फेस, वॉल बाई फेस, फ्लोर बाई फेस, ये सारे ऑप्शंस बेसिकली यहाँ दिए गए, उनकी नीड हमें यहाँ होती है। उसके अलावा बाकी अब आप आराम से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है।